हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको वेक्टर अलजेब्रा +2 में सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज हमारी चल रही है, लास्ट एक्सरसाइज +2 में, और ये लेक्चर इस पर चैप्टर पर 16 लेक्चर होगा। 15 लेक्चर हो गए, यानी ये 16वां लेक्चर है। ओके, 15 लेक्चर हो गए। और miscellaneous exercise from NCERT book, question number 10 onward we have to do. Now, what is question 10? Question 10 is in NCERT book, the two adjacent sides of a parallelogram. अब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स जैसे ए बी और बी सी, फिगर मैंने बनाया आपको। ये दो वेक्टर हैं 2i - 4j + 5k एंड अदर एडजेसेंट साइड i - 2j - 3k, चाहे ये हो ऐसे वेक्टर, ठीक है, एडजेसेंट साइड। ओके, क्लियर? तो नाउ this resultant of these both will be AC, because here saying कि find the unit vector parallel to its diagonal। तो डायगोनल का वेक्टर चाहिए, फिर पैरेलल टू डायगोनल हमें निकाल लेना है और यूनिट वेक्टर उसका। तो हम पहले वेक्टर AC निकाल लें। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ, ओके, इन फिगर, ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ट्रायंगल लॉ ए सी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, गिवन है ये चीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर फाइंडिंग दिस AC। सो AC इक्वल डायगोनल AC, ओके, डायगोनल। So then AB is 2i - 4j. We can write 2i - 4j plus 5k, addition with I minus 2j and minus 3k. Addition of these I with I, scalar 2 + 1 3i, algebraic sum -4j and -2j -6j and plus 5k and -3k, तो plus 2k, algebraic sum 5 - 3 2. Okay, this is your diagonal AC। इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल हो गया है इसका, along diagonal वेक्टर AC। अब इसको क्या फाइंड करना हमें? पैरेलल टू इट्स एंड यूनिट वेक्टर। सो पैरेलल टू AC इक्वल लैम्डा इंटू AC, ओके, इज इक्वल टू एन स्केलर लैम्डा, लैम्डा AC मीन्स 3i - 6j plus 2k into lambda. This is parallel vector to diagonal. So now saying unit vector, find unit vector. So this lambda value we can find. So unit vector, this lambda value, then this is the unit vector.
let it is unit vector, find lambda. Let it is unit vector so magnitude of this square root of 3 lambda, 3 3 is 9 lambda square and minus 6 lambda, so minus minus plus 6 is 36 lambda square and plus 2 lambda square, 2 square 4 lambda square is equal to magnitude 1. Okay, then lambda value we can find and put here. Okay, then lambda 9 plus 3 plus 4 36, sorry 36 plus 4 40 49, तो ये बन गया 49 lambda square is equal to 1 square root, and then lambda is equal to 1 upon 7 square root of this. तो पैरेलल वेक्टर है तो सेम पॉजिटिव लैम्डा, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। जो डायगोनल की है तो ओनली 1 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई, हेंस रिक्वायर्ड वेक्टर यूनिट वेक्टर required unit vector parallel to AC diagonal इक्वल कितना बन गया लैम्डा की वैल्यू 1/7 तो इंटू 1/7, तो 1/7 इंटू 3i minus 6j and plus 2k minus 6j plus 2k. This is your answer. Required unit vector parallel to diagonal. Done. Okay, next question. हाँ, yes बेटा. Next question. Question number 11. What is 11? Show that the direction cosine of a vector equally inclined to the axis of x, y and oz are plus minus 1 upon root 3, 1 upon root 3, we have to prove कि direction cosine of a vector which equally inclined to the ox, oy, oz यानी x axis, y axis, z axis के along जो equally inclined है उसके डायरेक्शन कोसाइन हमें प्रूव करने ये। तो हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। इक्वली कह रहा है तो हम लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन कोसाइन of a vector क्या होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा।
ठीक है, बट here in question alpha equal to beta equal to gamma given equally inclined, यानी अल्फा बीटा गामा आर इक्वल ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, वही बोला एक्स एक्सिस अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस गामा, वी नो इन पॉजिटिव डायरेक्शन ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। ओके, सो ये आपके इक्वल गिवन है। जब ये इक्वल गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया? सो दिस इंप्लाइज कोस, हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या है? एक एल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। वी नाउ दिस फॉर्मूला, ये हमने यूज करना है। ओके, सो दिस इंप्लाइज, अब ये एंगल इक्वल हो गया अल्फा बीटा गामा, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, सो 3 कोस स्क्वायर अल्फा is equal to 1. This implies solve it, तो 3 उधर चला गया तो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। दिस implies square root both side, then cos alpha is equal to square root of 1/3, 1/√3 प्लस माइनस। ओके, क्लियर? तो अब आपका ये तीनों इक्वल हो गए, तो सो डायरेक्शन कोसाइन आर प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस को स्क्वायर अल्फा भी उतना ही हो गया 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये बन गए। सो दिस इंप्लाइज प्लस माइनस कॉमन, देन 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3, ये डायरेक्शन कोसाइन आंसर। तो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, ओके, imply this, hence proved। हमें प्रूव करना डायरेक्शन कोसाइंस प्लस माइनस 1/√3 1/√3, डन, hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेट a इक्वल टू i प्लस 4j प्लस 2k, b इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7k एंड c इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k। फाइंड ए वेक्टर d which is perpendicular to both vector a and b and c dot d equal to 15. Perpendicular to the two vector, any one vector we can find by the cross product definition. We know
because cross product result is the vector which is perpendicular to the both. अब वो यूनिट वेक्टर, ठीक है. तो नाउ दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन perpendicular vector to A, B equal determinant A cross B. तो then A 1 for 2 scalar component, here I, J, K unit vector along x axis, y axis, z axis, and scalar component of vector A 1 for 2, you know very well, cross product. B scalar 3 minus 2 7. Determinant definition you know. I expand it along first row. So one along I, row and column cancel. 4 7 ja 28. You know very well. Minus cross product of minus 2 and 2, minus 4. So minus minus plus 4. Minus j सेकेंड को फैक्टर्स के लिए नेगेटिव हो जाता है. सेकेंड ith jth ओड है, यहाँ पर ए एलिमेंट है a1 2, तो ith jth ओड है. दैट्स व्हाई यू नो वेरी वेल. along j column and row cancel, then 1 7 ja 7 and minus 3 2 ja 6 and plus k into along k column and row cancel, 1 into minus 2, तो minus 2 and minus 3 4 ja 12, minus 2 minus 12, तो minus 14 में डायरेक्ट लिख दिया. ओके बेटा, minus 2 minus 12 minus 14, then it will be 28 plus 4 32i. Oh sorry, 32i minus and 7 minus 6 1, तो minus 1j and plus minus minus 14k. This is your perpendicular vector to the vector A and B. But here saying find a vector D which is perpendicular both A and B. चलो हो गया. बट एक कंडीशन है, D कैसा होगा? C डॉट D इज इक्वल टू 15. तो D इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे. ओके, क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल वेक्टर ले लेंगे इसके. पैरेलल टू 32i minus j minus 14k parallel to this will be equal to let D, okay, and this is equal to lambda into this vector 32i minus j minus 14k. तो नाउ दिस इज अवर D. नाउ लैम्डा फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशन एज क्या वेक्टर C एंड डॉट जो D हमने फाइंड किया, ये
इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसी है? डी ऐसा है कि डॉट प्रोडक्ट इनकी 15 है गिवन। ठीक है, तो फाइंड लैम्डा। तो स्केलर वी नो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का। तो वी नो दैट फॉर्मूला। तो सी वेक्टर डायरेक्ट दे रहा हूं मैं। A1 2 B1 इज 32 लैम्डा। A1 B1 तो 2 इंटू 32 लैम्डा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 लैम्डा। A1 B1 A2 B2 A2 is -1 and it is minus lambda. तो माइनस कॉमन 1 प्लस लैम्डा। या -1 माइनस लैम्डा। This again -1 into minus lambda into minus lambda। तो -1 लैम्डा मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुई ना, -1 लैम्डा एंड -1 तो +1 लैम्डा। ओके, एंड A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। A3 is 4 B3 is -14 लैम्डा। तो 4 इंटू माइनस तो -14 4 जा 56 लैम्डा, सॉरी 56। ओके 14 माइनस के और ये प्लस के 4 तो माइनस के 56। ओके सॉरी। देन दिस is dot product of C and D. This is equal to 15. Then add algebraic sum करो 64 165 65 minus 60 minus 56. Okay, then 9. Okay, this is equal to 9 lambda is equal to 15. Then lambda is equal to divide by 9. Then 3 5 are 15 and 3 3 are 9. Simplest one. So this is the value of lambda. Okay, such that कि C and D dot product is equal to 15 है। तो D फाइनल हो गया। पुट द lambda, hence required vector D, हमें D फाइंड करना था। रिक्वायर्ड वेक्टर D, उसकी दो कंडीशन थी, एक तो परपेंडिकुलर टू A एंड B एंड डॉट प्रोडक्ट विद C 15 है। ओके, हमने वेक्टर D फाइनल हो गया हमारा। लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 5/3, तो 5/3 ओके 5/3 into 32 I minus j and minus 14 minus 14k. This is your final. Done. And this is your answer. Required vector. Clear? Condition only important and determinant solution.
एक बार चेक कर लो. This cancel, this 1 fall to 1 fall to B, 3 minus 2 7, and then cross cancel, 7 4 जा 28 and minus minus plus 2 जा 4 32. ठीक हो गया. माइनस J कैंसिल, 1 7 जा 7, 3 2 जा 6, 7 minus 6 1 minus 1. ठीक हो गया. K cancel along the minus 2 and minus 12, 4 3 जा 12, तो minus 14. Done. Okay. Now next question we can do. Yes beta, next question. Question number 13. The scalar product of the vector I plus j plus k with a unit vector along the sum of vector this and this, यानी 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1. Sentence product 1 है. Product of the vector this and the unit vector of the sum of these is equal to 1. So according to question क्या बना कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर I प्लस j प्लस k स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट with the unit vector of the sum of that. सम लो उसका यूनिट वेक्टर. लेट सम वेक्टर इज s, तो s का यूनिट वेक्टर ओके इज इक्वल टू 1 एज s यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ बोथ. सम ऑफ बोथ का मतलब 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा I प्लस 2j प्लस 3k यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ s. ठीक है. अब मैग्नीट्यूड इसका, तो ये क्या बनेगा, सॉल्व किया तो s वेक्टर का यूनिट वेक्टर 2i एंड लाइक टर्म लैम्डा I, तो 2 प्लस लैम्डा I ओके एंड प्लस 4j एंड प्लस 2j प्लस 6j ओके एंड माइनस 5k एंड प्लस 3k, तो माइनस 2k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. यूनिट वेक्टर बनाना ये. ठीक है. मानी इसका मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर बन गया. क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 प्लस लैम्डा I प्लस 6j माइनस 2k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 6 36 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4. ये यूनिट वेक्टर बन गया.
अब ये ऐसा है कि इसकी डॉट प्रोडक्ट आई जे के साथ, तो पुट हियर इज इक्वल टू 1 है। तो स्केलर कंपोनेंट क्या बनेगा, 1 इंटू ith कंपोनेंट स्क्वायर रूट 36 प्लस 4 40। ओके, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट, हाँ जी, ith कंपोनेंट ये बनेगा स्क्वायर रूट 40 प्लस 2 प्लस 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस ith jth। अब a1 b1 डॉट प्रोडक्ट हो गई, a2 b2, a2 1 इंटू b2, b2 इज दिस 6 अपॉन स्क्वायर रूट 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 प्लस 1 इंटू C1 A1 B1 A2 B2 A3 B3 A3 1 B3 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट दिस सेम 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40। दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। ये सॉल्व किया, आगे यूज किया उसका, इसका यूज हमने कर लिया यहां पर, ठीक है, और सॉल्व किया। अब यहां सॉल्व किया तो देखिए एलसीएम सेम है और उधर चला जाएगा, 2 1 जा 2 एंड प्लस 6 1 जा 6 एंड माइनस 2 1 जा माइनस 2 will be equal to 1 into this. This is 2 plus lambda whole square plus 40 into 1। 1 से मल्टीप्लाई होगी उधर जाकर, एलसीएम सेम है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई दिस। तो सॉल्व किया, 2 माइनस 2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 6। सो रूट 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये माइनस 2 प्लस 2 सिंप्लीफाई हो गया 6। अब होल स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट इज रिजल्ट, जब स्क्वायर किया तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 6 6 जा 36। ओके, तो ये तो गड़बड़ है भाई। तो स्क्वायर कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई। 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 40 माइनस 4, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक। ओके,
हाँ यस बेटा, दिस हेयर this 2 plus lambda upon this into 1 a1 b1 is 2 plus lambda upon this ith component and this here 6 this here 1. ठीक है, okay, here this mistake was there, 2 plus lambda आएगा यहाँ पर, 2 plus lambda into 1, 2 plus lambda plus 6 minus 2 equal to this, squaring both sides, then lambda plus 6 minus 2 plus 2 cancel is equal to square root of this into 1 करके ये same, then squaring both sides, okay, then it will come lambda plus 6 whole square, a square plus b square plus 2ab lambda square plus 36 plus 6 2 ja 12 lambda is equal to whole square root cancel whole square होकर and so simplify a plus b whole square inside, तो 4 plus lambda square plus 2 2 जा 4 lambda and plus 40. ओके, ये सॉल्व किया, lambda square से lambda square cancel, ओके, तो ये हो गया आपका 4 lambda and plus 44, 4 lambda plus 44, and now this 36 will go that side, 12 lambda here है and here 4 lambda, तो 4 lambda इधर आएगा, 12 lambda minus 4 lambda 8 lambda is equal to ये 44 minus 36 then 8, तो lambda is equal to divide by 8, तो this is your 44 minus 36 is 8, 8 lambda is equal to 8, okay, and then this implies lambda is equal to 8 divided by 8, one answer. So what is the value of lambda? 1. Clear? Okay. Now last question. Yes beta. Next question. Question number 14. If A, B, C are mutually perpendicular vectors, एक दूसरे perpendicular vector है, तो perpendicular vector है A, B, C, तो A dot B 0, B dot C 0, A dot C 0 एंड कोम्यूटेटिव होता है, चाहे A dot C का हो चाहे C dot A, ओके, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, ओके, एंड सेकंड पॉइंट गिवन इक्वल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड A इक्वल टू मैग्नीट्यूड B इक्वल टू मैग्नीट्यूड C गिवन, ये 2 पॉइंट गिवन है, ओके, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गई एंड मैग्नीट्यूड गिवन है इक्वल, ओके, शो दैट द A प्लस B प्लस C जो इनका सम वेक्टर बनेगा, एक रिजल्टेंट sum of all three is equally inclined to vector A, B and C, यानी A plus B plus C with A, एंगल जो बनाता है वही A plus B plus C with B, एंड वही एंगल A plus B plus C रिजल्ट with C बनाता है. तो हमने मान लिया, प्रूफ किया क्या कि लेट जो A plus B plus C है वो सम, वो एंगल बनाता है वे ए वेक्टर के साथ θ1, ए वेक्टर के साथ θ1, वेक्टर बी के साथ θ2 एंड वेक्टर सी के साथ θ3 बनाता है. ये हमने मान लिया. लेट अस सपोज दिस, ओके, ए प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है वो ए के साथ θ1, बी के साथ θ2 एंड सी के साथ θ3. वी हैव टू प्रूव θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3, we have to prove. So then as magnitude equal and by using कौन सा फॉर्मूला, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, क्या, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर वी नो. तो दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो a प्लस b प्लस c है, एक वेक्टर a, एंगल θ1, तो cos θ1 इक्वल टू a डॉट a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर A प्लस B प्लस C का मैग्नीट्यूड. अब इसकी डॉट प्रोडक्ट ओपन किया, इंपोर्टेंट, A डॉट A स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बिकॉज एंगल 0 डिग्री, cos 0 होता है कितना डॉट प्रोडक्ट में, cos 0 1, तो इसलिए A स्क्वायर, तो A डॉट A स्क्वायर, तो ये बन गया मैग्नीट्यूड A स्क्वायर एंड A डॉट B प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C.
अब ए डॉट बी 0 हो गया बिकॉज वी नो परपेंडिकुलर है, ए डॉट सी 0 हो गया बिकॉज परपेंडिकुलर वेक्टर, डिवाइड बाय दिस सेम। तो ए स्क्वायर से ए मैग्नीट्यूड कैंसिल, सिंगल टर्म बच गई ऊपर प्रोडक्ट फैक्टर, तो देन क्या बन गया cos थीटा 1 मैग्नीट्यूड a डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड a प्लस b प्लस c। सिमिलरली cos थीटा 2 सेम फॉर्मूला यूजिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो cos थीटा 2 इज इक्वल टू b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a प्लस b प्लस c। अब b वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट a के साथ 0, b के साथ b स्क्वायर, b डॉट c 0, तो ये बन गया b स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड b एंड दैट ये सेम बन गया मैग्नीट्यूड b से, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार सेम cos थीटा 3 किसके साथ है विद c वेक्टर, तो c वेक्टर डॉट a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड c एंड मैग्नीट्यूड a प्लस b प्लस c। अब इसमें c डॉट a 0, c डॉट b 0, c डॉट c c स्क्वायर, तो c स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड c इनटू मैग्नीट्यूड दिस, देन c मैग्नीट्यूड एंड दिस पावर कैंसिल। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन 1, 2 and 3? cos थीटा 1 is equal to this, cos थीटा 2 is equal to this, cos थीटा 3 is equal to this। तो अब हम क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड a इक्वल टू मैग्नीट्यूड b इक्वल टू मैग्नीट्यूड c। तो हम ये यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग हो गया, ठीक है, क्या कि मैग्नीट्यूड a इक्वल टू मैग्नीट्यूड b इक्वल टू मैग्नीट्यूड c एज, मैंने ऊपर भी लिखा है, एज मैग्नीट्यूड a इक्वल गिवन मैग्नीट्यूड b इक्वल मैग्नीट्यूड c गिवन। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके बाद सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंप्लाई दैट क्या हो गया कि cos थीटा 1 is equal to magnitude A divided by magnitude A plus B plus C। ओके, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड। एंड सेकेंड cos थीटा 2 ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये सारे इक्वल हैं, तो मैग्नीट्यूड B की वैल्यू भी कितनी होगी, A हो गई, तो मैग्नीट्यूड A डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C दिस, एंड थीटा 3 क्या बन गया, cos फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ये बन गया, ये भी मैग्नीट्यूड C है, यहाँ C से C कैंसिल, तो मैग्नीट्यूड C आल्सो मैग्नीट्यूड A, ऑल थ्री मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस प्लस B प्लस C, तीनों के सम का मैग्नीट्यूड। ओके, तो देखो इक्वेशन 1 से 2 से 3 से क्या रिजल्ट निकला, ये तीनों इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। सो दिस इंप्लाइज cos थीटा 1 is equal to cos theta 2 is equal to cos theta 3। This implies theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3। Hence proved। ओके बेटा, ये हमें प्रूव करना था, hence proved। Done। Clear? Now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact। उनको जरूर भेजें जिनके पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनको गाइड करो कि सब्सक्राइब द चैनल, एंड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर, और सब्सक्राइब करने से ही लिंक खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो 10th 11th 12th जिस क्लास का वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं अदर क्लास के भी लिंक को डाल रहा हूं, जो कि आप ओपन कर सकते हैं। पहले सब्सक्राइब करेंगे चैनल तब वो खुलेगा। उनको आगे भी गाइड करो कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे भी भेजें, और उनको भी सेम फ्रेंड्स को अपने
गाइड करें कि सब्सक्राइब करने के बाद ही वो लिंक खुलेगा। जिस वीडियो को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। थैंक यू।